मुजाहिद मिल्लत की ज़ात ऐसी ज़ात है जिसने अपनों को भी नवाजा है, बेगानों को भी नवाजा है, अमीरों को भी नवाजा है और गरीबों को भी नवाजा है। यही हुजूर मुजाहिद मिल्लत की ज़ात है। गालिबन एक मरतबा का वाक़या है, उत्तर प्रदेश की गालिबन सरज़मीन है, वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान। तशरीफ़ ले जाने के बाद जब पहुँचे तो बड़े बड़े रईस और उमरा उन्हें रिसीव करने के लिए अपनी अपनी गाड़ियाँ और 4 व्हीलर वगैरह लेकर चले आए, लेकिन उनमें बहुत सारे लोग मौजूद थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत है, जिनके पास शोहरत है, कारोबार है, जिनके पास बिजनेस है, दुकान मकान है, जो बड़े मालदार माने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके पास रहने के लिए सही से मकान नहीं, जिनके पास खाने के सही से इंतज़ामात नहीं। अब बताइए हुआ क्या, हुजूर मुजाहिद मिल्लत पहुँचे। अब बड़े बड़े लोग आए हुए थे उन्हें रिसीव करने के लिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत उनके साथ तो हो लेते हैं, लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत की नज़र एक ऐसे इंसान पे पड़ती है जो बड़ा गरीब इंसान है, जिनके पास रहने के लिए ठीक से घर का इंतज़ाम नहीं है और तीनों टाइम खाने का इंतज़ाम भी नहीं हो पाता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की नज़र उस पर पड़ जाती है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत चले तो जाते हैं मालदारों के साथ, लेकिन जाने के बाद उनके घर आराम किया, खाया पिया, इबादत में अपना वक्त निकाल के इबादत की। उसके बाद जब सुबह का सवेरा नमूदार होता है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत मस्जिद तशरीफ़ ले जाते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ मुक्तदियों से पूछते हैं कि फ़लाँ साहब का घर कहाँ है, यानी उसी मुरीद पे, जिस मुरीद पे हुजूर मुजाहिद मिल्लत की नज़र पड़ी थी, जो गरीब मुरीद था, जिनके पास बज़ाहिर रहने के लिए सही से इंतज़ाम नहीं, तीनों वक्त खाने का इंतज़ाम नहीं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उनके हवाले से पूछा कि फ़लाँ साहब का घर कहाँ है। लोगों ने पता बताया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदल चलकर उनके घर तक जाते हैं। दरवाजे पर दस्तक दिया। दस्तक देने के बाद दरवाज़ा खोला गया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। अब उन्होंने अपने घर से एक चादर निकाल के बिछा डाला, उस पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ़ रखते हैं, बैठ जाते हैं। अब हुजूर मुजाहिद मिल्लत उस पर तशरीफ़ रखते हैं। उसके बाद ये शख्स अपने घर के अंदर जाता है और अपनी बीवी से महवे गुफ्तगू हो जाता है, यानी बातचीत करता है कि मेरे घर तो सरकार तशरीफ़ लाए हैं, मेरे घर तो उड़ीसा के राजा तशरीफ़ लाए हैं, मेरे घर तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ़ लाए हैं। आज हमारी किस्मत की मेराज हो चुकी है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारे घर में खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, हमारे घर में नाश्ते का कोई इंतज़ाम नहीं है। सरकार तशरीफ़ लाए, बड़े बड़े लोगों के घर गए होंगे, उम्दा उम्दा मकान में रहे होंगे, उम्दा उम्दा लजीज मज़ेदार खाने पीने का इंतज़ाम हुआ रहेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है। ये दोनों मियाँ बीवी अभी आपस में गुफ्तगू ही कर रहे थे, घर के अंदर छुप के धीरे से हल्की आवाज़ में। हुजूर मुजाहिद मिल्लत तक आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन सरकार का करम देखिए और सरकार की नज़र इनायत देखिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लाह के वली हैं, इसकी ताबनाक दलील आप मुलाहजा फरमाइए कि उनके घर में खाने का तो कुछ इंतज़ाम नहीं था, यहाँ तक कि 1-2 रोटी बनाने के लिए आटे भी मौजूद नहीं थे। लेकिन इतना ज़रूर था कि रात में जो चावल बना था, रात में जो भात पकाया गया था, वो थोड़ा सा बचा हुआ था। अब हुजूर मुजाहिद मिल्लत चूँकि उड़ीसा के रहने वाले थे, तो इन्हें जो है पखाल यानी पंता भात जिसे कहते हैं, भात में पानी डाल के खाना, ये तो मौजूद था। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उनकी बात तो नहीं सुनी, वो दोनों मियाँ बीवी आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे मुरीद, आज मैं उड़ीसा जैसा पंता भात यानी पखाल भात खाना चाहता हूँ। पानी में जो भात मिलाया जाता है वो खाने का शौक़ हो रहा है, इंतज़ाम हो पाएगा क्या। अब दोनों मियाँ बीवी तो फूले नहीं समाते कि हमारे घर में तो खाने का इंतज़ाम नहीं था, हमारे घर में तो कुछ उम्दा लजीज क्वालिटी के खाने और नाश्ते का इंतज़ाम नहीं था, लेकिन देखो सरकार की नज़र इनायत, सरकार ने तो वही मांग डाला जो हमारे घर में मौजूद है। दोनों मियाँ बीवी ने उसे सही ढंग से सजाया और इंतज़ाम करके सरकार के सामने ला के दिया। ये है मुजाहिद मिल्लत की नज़र, ये है सरकार की नज़र इनायत। इसीलिए कहा जाता है कि औलिया इकराम की नज़रें लौहे महफूज तक देखा करती है, औलिया इकराम की नज़रें लौहे महफूज तक देखा करती है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हैं और सच्चे शैदाई और आशिक दीवाने चाहने वाले हैं, तो उनकी बारगाह से अपना लगाव रखिए, रिश्ता और नाता रखिए, और जब आपके साथ कोई हादसा पेश आए तो सरकार को सुनाइए। इंशाअल्लाह आपके दामन तो मैले कुचेले और गंदे हो सकते हैं, लेकिन जिस बारगाह मुजाहिद मिल्लत में आप फरियाद पेश करेंगे, अगर उस हबीबुर रहमान हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अपना हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उठा दिया, तो आपकी बिगड़ी हुई किस्मत संवरती हुई नजर आ जाएगी।